राजेश कुमार। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का नाम क्या है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग नाम बताए जा सकते हैं। कुछ इसे इंडिया कहेंगे, कुछ इसे भारत कहेंगे, कुछ इसे हिंदुस्तान बताएंगे, तो कुछ लोग इसे हिंद कहेंगे। अब सवाल है कि क्या हमारे देश के नाम से इंडिया हटेगा? इस सवाल पर देश भर में बहस चल रही है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस पूछ रही है कि कहां कहां से इंडिया नाम हटाओगे। भारत की बात पर सियासी महाभारत, देश के नाम पर छिड़ी सियासी बहस, इंडिया और भारत पर तकरार, पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, नाम में क्या रखा है। जैसे हम गुलाब कहते हैं, उसे किसी और दूसरे नाम से भी बुलाएंगे तो भी उसकी खुशबू वैसे ही भीनी रहेगी। लेकिन ज्यादातर लोग शेक्सपियर के इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि नाम ही है जो व्यक्ति से लेकर देश तक की सबसे प्रमुख पहचान है। हर नाम का एक इतिहास भी होता है। इस समय देश में भी नाम को लेकर बहस चल रही है, और वो भी देश के नाम को लेकर। बहस है कि देश का नाम भारत ही कर दिया जाए और इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। भारत वर्सेस इंडिया पर अधीर रंजन ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रपति भवन का त्याग कर दो, वायसराय की बिल्डिंग को उड़ा दो, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को उड़ा दो। अगर इतना अंग्रेज के खिलाफ और अंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते, तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन, वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इनका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई, तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश का नाम इंडिया नहीं भारत ही है और भारत ही रहेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गांधी जी का सपना पूरा करने में जुटे हैं, लेकिन घमंडिया गठबंधन को ये रास नहीं आ रहा है। दरअसल घमंडिया गठबंधन के लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये भारत है। कि ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को ये पता नहीं है, ये भारत है। और इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम पंडित चाणक्य ने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। और जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो भारत छोड़ो का आंदोलन का सपना महात्मा गांधी ने देखा था। इसलिए गांधी जी का सपना नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तो अब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग कर, इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय ही बोलेंगे। और जनगण मन के अंदर भी भारत भाग्य विधाता आया है, इंडिया भाग्य विधाता नहीं आया है। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने भी विपक्ष से सवाल किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भारत बोलने से क्या परेशानी है। आज भारत शब्द बोलने पे आपत्ति दर्ज कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि ये भारत शब्द पे आपत्ति वो इसलिए दर्ज कर रहे हैं कि उन लोगों को भारत बोलने से दिक्कत होती है। भारत बोलते ही हम अपनी पुरातन संस्कृति को याद कर लेते हैं। हमें अपने आप अपनी सभ्यता का इतिहास ध्यान में आ जाता है। इधर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि आखिर ये इंडिया से डरे क्यों हैं। पहले मोदी जी जो है, वोट फॉर इंडिया भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों है? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। इधर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
नीतीश जी ने पहले ही इसकी इच्छा व्यक्त की है, हमें भारत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें इंडिया से परेशानी है। भारत कहने में हम लोग कोई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। यानी जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। अभी देश का नाम एक दस्तावेज में बदला है, लेकिन इसी पर सियासी लड़ाई तेज हो गई है और जुबानी हमले तेज हो गए हैं। रजनीश के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया।